पहली बात तो जी आप सबको शोभा यात्रा की लाख लाख काम करते हैं ना। जब भी रामायण जी आप इससे उठाया परिवार वालों ने, रामायण क्या है? रामायण का मतलब राम, भागवत का मतलब कृष्ण, ठीक है ना। रामायण ही तो समझाएगी राम कौन है। ये तो लोग ये कहेंगे जी सीता जी कहेंगे ना, समझ गया आपने? रामायण समझाएगी राम को, ठीक है। रामायण का मतलब भगवान, जैसे भागवत जी भगवान कृष्ण का रूप। आपको पता है भगवान कहाँ रहते आज? भागवत जी। जैसे भगवान कृष्ण अपनी पूर्ण लीला को विराम दिया जब उनके सारे काम हो गए, धर्म की स्थापना हो गई, दुष्टों का उद्धार हो गया, संतों को भगवान ने दर्शन दे दिए, तो भगवान ने अपनी लीला को विराम देने लगे। तो सारे देवता आकाश मार्ग पर खड़े थे। जब भगवान अपने धाम को जाएंगे, किस चीज़ पर जाएंगे? रथ पे जाएंगे, कोई विमान आएगा, किस पे चढ़ के जाएंगे भगवान, है ना। सब देख रहे थे ना देवता सारे आकाश में खड़े होकर। आपने भागवत में सुना होगा ये आपने। तो क्या किया भगवान? भगवान के शरीर की एक जोत बनी। भगवान क्या है? जोत है, मन की जोत स्वरूप है, अपना मूल समझिए ना। हमारे अंदर ही तो कृष्णा पर कहते हैं। कौन बताएगा अंदर कृष्ण? भागवत बताएगा। अंदर राम है, कौन बताएगा? रामायण बताएगा। तो भगवान के अंत समय में भगवान कृष्ण का जो स्वरूप था उसकी एक जोत बन गई, और वो जोत श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गई। तो भगवान ने जाते जाते यही कहा था कि आज के बाद अगर किसी ने मेरे दर्शन करने हैं तो भागवत के दर्शन करें, अगर किसी ने मेरी वाणी सुननी है तो वो भागवत की कथा सुने। अर्थात कृष्ण जी में और भागवत जी में कोई अंतर नहीं। जहाँ भागवत जी आगे कृष्ण जी आगे, जैसे कृष्ण जी और भागवत जी में अंतर नहीं है वैसे राम जी और रामायण में अंतर नहीं है। तो सर पर उठा के चले उनको, तो भगवान को अपने सर पर बिठा के वो क्यों गए? क्यों गए? इसलिए गए कि आप रोज़ भगवान के मंदिर आते हो ना दर्शन करने के लिए। तो आज भगवान आप सबके घरों को देख के आए, कहाँ कहाँ मेरा ये भक्त जो मंदिर में आता है वो कहाँ रहता है ना। तो जब हमारे घर में कोई आए तो हमें मर्यादा से बैठना चाहिए, मर्यादा से बोलना चाहिए, और जितना उचित हो उतना ही, समझ गए? ऐसे नहीं ये तो रावण का काम हो जाएगा, जो हाथ में आया सो पटक दिया, जो मुंह में आया सो बक दिया, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर तो रावण की भाषा हो जाएगी। मर्यादा से बैठना, मर्यादा से चलना। रामायण हमें मर्यादा ही तो सिखाती है। भगवान कृष्ण राधा जी को, तो हम भगवान के चरण। अच्छा, कथा सुनने से क्या होगा? कथा सुन ली हमने, 9 दिन कथा सुन ली, फिर क्या हो जाएगा? कथा मन साफ हो जाए, शांत भी हो और साफ ही हो, ठीक है ना। तो जैसे मैले कपड़े को संत कहते हैं ना, साबुन धो देती है, वैसे मैले मन को भगवान की कथा साफ करती है। जब साफ होगा, किसी के घर में जाओ गुड़िया आप, और उनके यहाँ घर में यहाँ भी कूड़ा करकट पड़ा है, यहाँ भी कूड़ा करकट पड़ा है, यहाँ भी कूड़ा करकट पड़ा है, तो वो घर वाले कहते भाई बैठ जाओ, चाय पी के जाना। हम क्या कहेंगे? भाई जो घर से पी के आए वो निकलने वाले हो, इतनी गंदी है आपकी जगह, है ना, नहीं बैठेंगे ना। तो फिर किसी के घर में जाएं तो वहाँ पर बिल्कुल साफ हो सारा फर्श, तो वो कहीं भी आसन ले आते हैं बहन जी, तो आसन पे बैठ के आप चाय पी लो, तो हम क्या कहेंगे? अरे यार आपका तो फर्श इतना सुंदर है, यहाँ कौन से कपड़े खराब होने, नीचे बैठ के पी लेते, चलो ले आओ आप चाय लेते हो। तो साफ जगह पर बैठना हमारा मन करते हैं ना, तो भगवान का नहीं करते ना। तो अगर उसको अपने मन पे बिठाना है तो पहले इसको साफ करना पड़ेगा, और जब ये साफ हो जाएगा तो फिर वो बलात् हठात, उसका स्वभाव ऐसा है, साफ जगह पर जैसे अपना मन करता है वो आके बैठे, ठीक है ना। इसलिए हम कथा, भगवान कृष्ण राधा जी को लेकर रास रचा रहे थे ना, तो ठाकुर जी रोज राधा जी को महल तक छोड़ने जाते थे। भाई कथा का टाइम 3:30 से 6:30 कथा विराम। अब अपने घर जाओ।